कि कज़ा का क्या हुक्म है और कफ़ारा क्या हुक्म है। किसी वजह से उज़्र शरई हो और आप रोजा ना रख सके तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कज़ा है। और आपने जानबूझकर रोजा नहीं रखा, आपके सामने कोई उज़्र नहीं था, नहीं रखा, या रख के आपने तोड़ दिया, तो आपके लिए कफ़ारा है। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। मसलन हम मुसाफिर हैं तो मुसाफिर को छूट होती है कि हम रोजा रखें या नहीं रखें। हम सफर में चाहे तो रख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं रखा तो आप रमजान के बाद उसकी कज़ा कीजिए। कज़ा का मतलब एक रोजा के बदले में एक रोजा रखिए आप। उसी तरह से कोई बीमार हो गया अचानक और डॉक्टर ने कहा कि आप 2 दिन रोजा नहीं रख सकते, तो आप नहीं रखिए, और फिर रमजान निकल जाए तो 2 रोजा कज़ा, 2 रोजा रख लीजिए। तो इसको बोलते हैं कज़ा, उज़्र शरई हो। अब ये है कि कोई उज़्र नहीं है, बिल्कुल सही सलामत है, तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, अब वो रोजा नहीं रख रहा है। तो अब वो अगर उनका एक रोजा छोटा है तो एक रोजे के बदले में उसको एक रोजा नहीं रखना है, कफ़ारा है। गौर कीजिए मैं जो कहने जा रहा हूं, कफ़ारा है। एक रोजे के बदले में आपको 60 रोजा रखना है। कितना रोजा रखना है? ये आसानी से 60 रोजा नहीं कि पूरे साल में 60 रोजा रखिए। अब उसका क्या मसला है वो सुनिए। आपका एक रोजा कज़ा हुआ, ईद के बाद आपने शुरू किया मुझे कफ़ारा देना है, आपको 60 रोजा रखना था, रोजा रखते गए 59 रोजा आपका हो गया। एक रोजा आपका बाकी था, फिर रोजा छूट गया, ये पूरे बेकार हो गए। फिर से आपको 60 रखना है। समझ रहे हैं आप? मुसलसल 60 रोजा रखना है, बीच में एक भी छोड़ गया फिर से 60 रखना पड़ेगा। इसका नाम कफ़ारा है। और एक के बदले में एक रखना है, इसका नाम कज़ा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए दोस्तों कि हमारे रोजा किसी हालत में कफ़ारा में ना जाए, वरना तो अदा करना बहुत मुश्किल है। एक के बदले में अगर 60 है तो 30 के बदले में कितना होगा, वो भी कंटिन्यू का जो मसला है तो बहुत अहम है। अगर ये होता कि छूट है, चलो 1 हफ्ते में रख लो, फिर महीने में रख लो, 360 दिन रख लो, नहीं, कंटिन्यू, बीच में एक दिन गायब हो गया तो फिर से 60 रखना है। तो इसका ख्याल रखिए कि हमसे कफ़ारा की नौबत ना आए। और कज़ा की अगर हो उज़्र शरई तो गुंजाइश तो है ही है कि आप उसके बाद आप रख सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए।